के बड़ा भ्रष्टाचार का मामला भाजपा है कि लोग भाजपा ही सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सोचिए, पिछले 5 साल में तो कांग्रेस की सरकार थी, अब उसमें जब भ्रष्टाचार करे हैं तो अभी भाजपा की सरकार है, उसमें कार्रवाई करने में क्यों उनकी सांसें फूल जा रही है? क्या पैसा अभी भी ऊपर तक गया है? हमारी मांगे भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके हमसे बात करो, बात करो, बात करो। हमारी मांगे, हमारी मांगे। इस्तीफा दे दिए हैं। इसमें 2-3 बातें स्पष्ट होती है। पहली कि जो प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ता है, यानी स्थानीय, जिसे सिपाही कहते हैं, सच्चा सिपाही कहते हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार तो हुआ है भाई साहब। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो 400 लोग आक्रोशित होकर इस्तीफा नहीं देते, प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ते। और तीसरी बातें कि बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए प्रमाणित होने के बावजूद भी, कलेक्टर के आदेश देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये एकदम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, लेकिन जिले के कोई भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। हम लोग सामूहिक रूप से ग्राम अछोटा के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ आए हुए हैं, जिसमें सरपंच, उप सरपंच और ग्राम विकास समिति अछोटा के अध्यक्ष एवं सम्मानीय हमारे भाजपा कार्यकर्तागण एक साथ इस्तीफा देकर यहाँ पर चस्पा दे करके जा रहे हैं। जैसे ये घटना, ये वीडियो वायरल हुआ है, हाथ पैर फूल गए हैं वहां के जो नेता हैं और वहां के जो अधिकारी हैं उनके, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 400 कट्टर जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीन स्तर पर सरकार बनाने में मदद करी, वो बड़े स्तर के सरपंच पंच सहित तमाम लोग सामूहिक भाजपा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिए हैं। कलेक्टर ने शिकायत लगाए थे, जिसमें एक शिकायत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में मतलब पूरा जांच कार्रवाई हो चुका है। कलेक्टर ने आदेश कर दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज राजनीतिक दबाव के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 400 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा से भूचाल आ गया है। संकट आन पड़ी है भाजपा में, संकट आ गया है सरकार पर और संकट आ गए हैं आरएसएस पर। और एक संकट तो आया है धमतरी के जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस पर। क्यों आखिर 400 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार क्या था। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मजबूरन होना पड़ा कट्टर 400 भाजपाइयों को, और वो आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया है। पूरा वीडियो आप देखिएगा। घोटाला किए हैं, वहां से 25,000, किसी 50, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख ऐसा लिया हुआ है। और जब सर लोग गए वहां पर, आरआई गए थे, पटवारी गए थे, तहसीलदार गए थे, अब वो सब प्रमाणित हो चुका है। वो प्रमाणित हुए 2 महीना हो चुका है, अभी तक उसके प्रति कार्रवाई नहीं हो रहा है। 28 अप्रैल 2025 को जन दर्शन में पहुंचकर 4 बिंदुओं पर, भ्रष्टाचार के 4 बिंदुओं पर आवेदन देते हैं। उसके बाद फिर 21 जुलाई को 4 बिंदुओं पर फिर आवेदन देते हैं। गांव वालों का कहना है कि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। आवेदन देने से पहले पूरा गांव, पूरे लोग, जो 400 भाजपाई ने आवेदन दिया है, कट्टर भाजपा समर्थक के कार्यकर्ता के, और इसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच, तमाम बड़े गणमान्य नागरिक, वो जब आवेदन दिए तो आवेदन देने के बाद आरआई, तहसीलदार, पटवारी, तमाम बड़े नेता आए, जांच भी किए और जांच में सही भी पाए कि भयानक बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है। फिर भी कलेक्टर ने आदेश दिया और आदेश देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सोचिए, इस स्तर देखिए कारण क्या है। खुद ये मैं नहीं, भाजपाओं का जो इस्तीफा देने गए थे उनका आरोप है। तो कि हम भाजपा के हरन, तो हमारे मन के साथ देते भी भाजपा के हरन बोल के, तो कभी बुलावे तो कभी आए भी नहीं हुआ। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय में पूर्व सरपंच अरुण देवांगन और पूर्व उप सरपंच अनीश देवांगन और सचिव मैडम, ये तीनों मतलब घोटाला किए हैं। वहां से 25,000, किसी 50,
किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख ऐसा लिया हुआ है। और जब सर लोग गए वहां पर, RI गए थे, पटवारी गए थे, तहसीलदार गए थे, अब वो सब प्रमाणित हो चुका है। वो प्रमाणित हुए 2 महीना हो चुका है, अभी तक उसके प्रति कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम भाजपा के महामंत्री रामू रोहरा जी के पास गए थे, और रंजना मैडम अभी उपाध्यक्ष है, उसके पास भी गए थे, प्रकाश बैस के पास भी इसका शिकायत कर चुके हैं। जब हमारी शासन नीचे से ऊपर तक है, प्रधानमंत्री तक का, उसके बाद हम मतलब भाजपा के कार्यकर्ता, हमारी काम नहीं हो रहा है। पहले 4 बिंदु में था, उसके बाद और 21 तारीख को गए थे, 21 जुलाई को, उसमें भी 4 प्रकरण है, टोटल 8 प्रकरण है, जिसमें 1 प्रकरण मतलब प्रमाणित हो चुका है, उसमें 2 महीना से कार्रवाई नहीं हुआ है। और सब नेताओं के पास हम गुहार कर चुके हैं, तो हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम भाजपा पार्टी में क्यों रहे? हम लोग सामूहिक रूप से कम यहाँ पर 450-500 की संख्या में आए हुए हैं, हम सब एक लाइन में, हमारी काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस्तीफा देना चाहते हैं। पूरा मामला आपके सामने ऐसा है। दरअसल ये गांव है धमतरी के गंगरेल मंडल के अंतर्गत ग्राम अछोटा। अछोटा के तमाम लोग पहले भाजपा के तमाम नेताओं के पास गए, उन्हें कहा कि साहब पिछले 5 वर्ष जो सरपंच रहा, उप सरपंच रहा, उन्होंने मनमानी करी, अपना जेब भरा, बड़ा खुलासा किया कि भयानक स्तर पर, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, हमें लूटा गया है, और वो प्रमाण भी देते हैं, पुख्ता प्रमाण। कलेक्ट्रेट में शिकायत लगाए थे, जिसमें एक शिकायत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में मैंने पूरा जांच कार्रवाई हो चुका है। कलेक्टर ने आदेश कर दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज राजनीतिक दबाव के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग इस सिलसिले में हमारे जिले के बड़े बड़े जितने भी भाजपा यानी कि जिले से संबंधित जो अध्यक्ष है, जो भी यानी भाजपा के यानी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिले। उन्होंने सिर्फ आश्वासन मात्र दे करके हमें शांत करा दिया। आज तक हमारा कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया, और वो अभी तक जाने के बाद सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, लेकिन एक फोन भी नहीं करते कि आपका कार्रवाई कहां तक के हुआ है। इस वजह से हम सभी जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, कम से कम 400-500 लोग यहाँ आज आए हैं, और सामूहिक रूप से भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या क्या आरोप लगाते, सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना के नाम पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, जो जमीन थे उसे अवैध तरीके से बेच दिया गया। दूसरा आरोप लगाते हैं कि तालाब सौंदर्यीकरण पर 15 लाख से अधिक पैसा अपने जेब में रख लिया। फिर वो आरोप लगाते हैं कि जो मुरुम है व्यापक स्तर पे खुदाई करा और करोड़ों रुपए डकार गए, जो गांव के विकास में लगना था। प्रमाण सहित आज भी वो तालाब, आज भी वो अवैध जमीन तमाम कागज पर है, और गांव वाले कहते हैं इसी को लेकर के हम भाजपा के पास बड़े नेता तक गुहार लगाए। हम भाजपाई है, और तमाम लोग मानते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो सच्चे सिपाही हैं, और सिपाही का ख्याल रखना है होगा। लेकिन यहाँ 400 का किसी ने ख्याल नहीं रखा, तभी मजबूरन जाके जन दर्शन में तमाम 400 लोग आवेदन दिए। सही पाया गया, कलेक्टर ने भी आदेश दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? यही कहते हैं कि भाजपा के ही सरकार या भाजपा के ही बड़े पद में रहने वाले लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि आकंठ यहां तक वो भी भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। सोचिए, 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना पर अवैध जमीन बेचना, दूसरा भयानक बड़े स्तर पे मुरुम खनन करना, अवैध तरीके से करना, और तीसरा है तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से 15 लाख से ऊपर पैसा डकार जाना। ऐसा इस गांव में भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? सरपंच, पूर्व सरपंच अरुण देवांगन, उप सरपंच अनीश देवांगन और पटवारी पर ये आरोप लगाए हैं। पूरा वीडियो आप देखिए, सुनिए, समझिए। अब इसमें हो क्या रहा है, सोचिए जरा। अब देखिए, आपको पता चल गया। अब जैसे ये घटना, ये वीडियो वायरल हुआ है, हाथ पैर फूल गए हैं वहां के जो नेता हैं और वहां के जो अधिकारी हैं उनके, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 400 कट्टर जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीन स्तर पर सरकार बनाने में मदद करी, वो बड़े स्तर के सरपंच पंच सहित तमाम लोग सामूहिक भाजपा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिए हैं।
इसमें 2-3 बातें स्पष्ट होती है। पहली कि जो प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ता है यानी स्थानीय, जिसे सिपाही कहते हैं, सच्चा सिपाही कहते हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार तो हुआ है भाई साहब। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो 400 लोग आक्रोशित होकर इस्तीफा नहीं देते, प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ते। और तीसरी बातें कि बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए प्रमाणित होने के बावजूद भी, कलेक्टर के आदेश देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये एकदम साफ होता है। तो कुल मिला के बड़ा भ्रष्टाचार का मामला भाजपा है कि लोग भाजपा ही सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सोचिए, पिछले 5 साल में तो कांग्रेस की सरकार थी, अब उसमें जब भ्रष्टाचार करे हैं तो अभी भाजपा की सरकार है, उसमें कार्रवाई करने में क्यों उनकी सांसें फूल जा रही है? क्या पैसा अभी भी ऊपर तक गया है? क्या बात है? अब ये मामला दिल्ली तक पहुंच गई है। संघ की भी अब तेज और चौकी नजर हो गई है। अब सब नजर लगाए हैं कि होगा क्या, आगे क्या होगा। उस वीडियो में भी बड़ा खुलासा करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।